Hello बच्चों, let's see the question. Which of the following method of contraception is effective only up to a maximum period of 6 months following parturition? One is the periodic abstinence, second is the condoms, third is the coitus interruptus, and the fourth one is lactational amenorrhea. देखो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है जो कि 6 महीने तक यूज किया जा सकता है, अप टू 6 मंथ, ठीक है, किसको फॉलो करते हुए पार्चुरेशन। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो अप टू 6 मंथ तक यूज होता है इफेक्टिवली, ठीक है। और पार्चुरेशन क्या है, तो अगर हम टर्मिनोलॉजी क्लियर करें देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्चुरेशन। तो देखो पार्चुरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ और वी कैन से डिलीवरी, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। तो देखो ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर हम अप टू 6 मंथ तक बात करें तो यहाँ पर बात की गई है नेचुरल मेथड की, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल मेथड विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी को रोकते हैं, ठीक है। अब नेचुरल मेथड के अंदर कोई भी हम देखते हैं एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। और ऐसा कौन सा नेचुरल मेथड है जो 6 मंथ तक यूज होता है, दैट इज द लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब क्या होता है, तो देखो एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो जब फर्स्ट बेबी हो जाता है मदर के, तो उस दौरान हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर में ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। अप टू 6 मंथ तक ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होती है जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है फर्स्ट चाइल्ड को, तो उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं होते हैं अप टू 6 मंथ तक। तो इस टाइप का जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है, वो कौन सा है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो फाइनली यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 4, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में बोले पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, तो देखो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th टू 17th डेज तक देखें तो फीमेल के प्रेग्नेंट होने के काफी चांसेस रहते हैं। अगर इस दिन कॉइटस अवॉइड किया जाए तो फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। कॉन्डोम्स, ठीक है, जो कि फिजिकल बैरियर क्रिएट करता है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को रोकता है। कॉइटस इंटरप्टस, जिसको विड्रॉल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेल बॉडी से रिलीज होने वाला सीमेन फीमेल बॉडी में रिलीज ना होकर के आउटसाइड रिलीज हो जाए, ठीक है। ये भी एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो फाइनली जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओनली ऑप्शन 4, ओके। ऑप्शन 4 इज दी फाइनली करेक्ट आंसर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।